नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। एक दुखद खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हुआ है। आईजीएमसी शिमला में सुबह 3:40 पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। 87 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 6 बार के सीएम रह चुके हैं वीरभद्र सिंह। बहुत बड़ी क्षति, हिमाचल के लिए बहुत बड़ा शून्य छोड़कर गए हैं वीरभद्र सिंह। तो हिमाचल प्रदेश के लिए आज का दिन दुखों का पहाड़ टूटकर आया है। आईजीएमसी शिमला में सुबह 3:40 पर राजा वीरभद्र सिंह ने अंतिम सांस ली है। बहुत समय से वो जूझ रहे थे, बीमारी से जूझ रहे थे और चंडीगढ़ में मैक्स अस्पताल में 2 महीने पहले वो उपचाराधीन थे। उसके बाद वो स्वस्थ होकर शिमला लौटे थे, लेकिन उनकी तबीयत नासाज होने के चलते आईजीएमसी शिमला में भर्ती कराया गया था। वेंटिलेटर पर थे वो पिछले 2 दिनों से। और एमएस जो आईजीएमसी शिमला के एमएस है जनक राज ने उन्होंने पुष्टि किया आज सुबह 3:40 पर वीरभद्र सिंह ने अंतिम सांस ली है। तो हिमाचल प्रदेश में आज जो है बहुत बड़ी क्षति छोड़कर गए हैं वीरभद्र सिंह। आईजीएमसी शिमला में उनका निधन हुआ है और शोक की लहर है। आपको बता दें कि दिग्गज नेता हिमाचल की राजनीति में वीरभद्र सिंह का कद किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। 6 बार के सीएम रह चुके हैं और 83 साल की उम्र में 7 बार उन्हें सीएम बनाने का जो डिक्लेरेशन है वो भी किया गया था। ये अपने आप में इतिहास है। हिमाचल में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का मतलब ही वीरभद्र सिंह था और अब ऐसे समय में वीरभद्र सिंह का जाना कांग्रेस के साथ साथ प्रदेश और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 3:40 पर उन्होंने अंतिम सांस ली और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके निजी आवास हॉली लॉज लाया गया, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनके समर्थक पहुंच रहे हैं और नम आंखों से सबकी आंखें नम हैं और बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ा शून्य छोड़कर गए। हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री और रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, जिनका आज सुबह तड़के निधन हो गया है। आपको बता दें कि सुबह 3:40 पर उनका निधन हो गया। 2 बार कोरोना की जद में आ गए, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने जो है कोरोना को मात दी थी और उन्हें जो है सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के निधन पर प्रदेश में शोक की लहर है। वो करीब 2.5 महीने से आईजीएमसी में दाखिल थे और सोमवार को अचानक तबीयत खराब होने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया था। इसके बाद से वो बेहोशी की हालत में यहाँ पर उपचाराधीन थे, लेकिन आज सुबह उनकी मौत हो गई। वो 87 साल के उम्र में थे और आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज ने उनकी मौत की पुष्टि की है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी उमेश शर्मा शिमला से लाइव जुड़ रहे हैं। उमेश, बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ा शून्य छोड़कर गए हैं राजा वीरभद्र सिंह। जब आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे तो हमारे देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास अंत में वो लड़ाई हार गए हैं और सुबह आज लगभग 3:40 पर उनका निधन हुआ है। अब पूरे प्रदेश में अब जैसे जैसे जानकारी लोगों को मिल रही है तो उनके अंदर शोक की लहर दौड़ रही है और पूरे प्रदेश भर से अब लोग शिमला की तरफ फेंक कर रहे हैं। हालांकि कोविड के चलते बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को आने के लिए मनाही की गई है, लेकिन जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचे हैं। उन्हें उनका पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का पार्थिव उनके निजी आवास हॉली लॉज में पहुंच गया है। जो फॉर्मेलिटीज है वो चल रही है, परिवार के लोग अंदर हैं, वो तमाम बातें देख रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफी बड़ी संख्या में पुलिस तैनात करी गई है। लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, उनके सबके अंदर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पूरे कांग्रेस में पूरे हिमाचल प्रदेश में शोक की लहर है। इस वक्त हम उनके निजी आवास हॉली लॉज में पहुंचे हैं। क्या बिल्कुल बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं वो शोकाकुल है, उनके अपने प्रिय नेता खो गए हैं। जिस तरह से आपने कहा कि एक युग का अंत हो गया। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस है और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। बड़े कद्दावर नेता थे, बड़े स्टॉलबोर्ड लीडर थे, 6 बार के मुख्यमंत्री, 5 बड़े कद्दावर नेता थे, बड़े स्टॉलबोर्ड लीडर थे, 6 बार के मुख्यमंत्री, 5 बार पार्लियामेंट के लिए चुने गए। तो एक बड़ी क्षति हिमाचल प्रदेश के लिए ये मानी जाती है। बिल्कुल, राजा वीरभद्र सिंह की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। 6 बार वो सीएम रह चुके थे और
उनकी ये स्मार्टनेस थी, उन्हें पता था कि जनता के बीच किस तरीके से बने रहना है। अगर वो राज्य में अगर एक्टिव नहीं रहते थे तो वो केंद्र का रुख करते थे, और ऐसे में इतने बड़े एक दिग्गज नेता का जाना अपने आप में बहुत बड़ी क्षति है। और राजा वीरभद्र सिंह हिमाचल की राजनीति में किसी सुपरस्टार से कम नहीं थे। बिल्कुल मास लीडर अगर हिमाचल प्रदेश में थे तो वीरभद्र सिंह थे। देखिए 1962 से सक्रिय राजनीति में आए थे। 5 बार संसद के लिए चुने गए थे, जिसमें कई मर्तबा मंत्री भी रहे हैं। और उसके बाद 1983 से लगातार 2017 तक हर 5 साल के बाद हिमाचल प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे। तो इतना लंबा राजनीतिक तजुर्बा, अनुभव और काम करना, हिमाचल प्रदेश का अगर निर्माण किसी ने नए हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया तो वीरभद्र सिंह ने किया है। उनकी एक बड़ी खासियत थी, वो लोगों को उनके नाम से पहचानते थे, उनके गांव से पहचानते थे। तो उनकी बड़ी एक खासियत थी, लोगों को जब हमने सुबह लोगों से आज बात करिए, उनके चाहने वालों से बात किया, तो ज्यादातर लोगों का ये कहना था, ये मानना था कि उनको आज ऐसा महसूस हो रहा है उनके परिवार के बुजुर्ग, परिवार के पिता का साया उनके सिर से उठ गया। तो यकीनन हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा शून्य प्रदेश की सियासत में है, जिसको भर पाना फिलहाल नामुमकिन लगता है, क्योंकि इतने बड़े स्टॉलवॉर्ड लीडर जिनका लगभग 60 साल का, लगभग 6 दशक का सक्रिय राजनीति का जो अनुभव है, तजुर्बा है, 6 बार मुख्यमंत्री, 5 बार संसद के लिए चुना जाना, ये बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हिमाचल प्रदेश के लिए है और कांग्रेस के लिए। बिल्कुल अपूर्णीय क्षति है प्रदेश के साथ साथ देश के लिए भी, क्योंकि वो स्टेट के साथ साथ जो वो सेंटर में भी वो काफी एक्टिव रहते थे। जैसे कि आप कह रहे हो उमेश, उनका जो जनता के बीच जो होल्ड था वो जबरदस्त था, और इसको लेकर वो भी कहते थे कि जो जनता ने उनके ऊपर जो भरोसा जताया है, जो प्यार लुटाया है, वो इसके लिए हमेशा ऋणी रहेंगे। समर्थक जो है काफी दुखी है, आहत है। जाहिर सी बात है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने सर से जो है उनका साया छिन गया है समर्थकों के लिए, तो कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है। ये बिल्कुल जो उनके शुभचिंतक हैं, उनके चाहने वाले, बड़ी बात यह है कि उनके शुभचिंतक केवल कांग्रेस में नहीं थे, कांग्रेस में नहीं है, बल्कि अक्रॉस द पार्टी लाइन लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते, क्योंकि उन्होंने उनका जो व्यक्तित्व था वो ऐसा व्यक्तित्व था, वो छोटी संकीर्ण मानसिकता के नहीं थे, बहुत बड़ा उनका विशाल हृदय था। हिमाचल को बनाने में, हिमाचल की सड़कें हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूशन हो, हिमाचल आज जहां पहुंचा है उसमें वीरभद्र सिंह का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस तरह से जो आज परिवार के सूत्रों से बता रहे हैं कि उनका जो पार्थिव है आज पूरे दिन भर यहाँ उनके निजी आवास हॉली हाउस में रहेगा। कल का कार्यक्रम यह है कि कुछ देर के लिए जो लोग उनके शुभचिंतक मिलना चाहते हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनको पुष्पांजलि देना चाहते हैं, रिज मैदान पे उनका जो पार्थिव रखा जाएगा। उसके बाद का कार्यक्रम जो कांग्रेस ऑफिस है, कांग्रेस दफ्तर में उनके पार्थिव को ले जाएगा। उसके बाद देर शाम का कार्यक्रम ये बताया जा रहा है कि उनका जो पार्थिव है, उनके पैतृक जो स्थान है रामपुर बुशहर के, वो राजा भी थे, तो उस हिसाब से वो वहां के लोग भी, उसी रियासत के लोग भी वो अपने राजा, अपने नेता, अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दें। उसके बाद रामपुर में उनका अंतिम संस्कार 2 दिनों बाद किया जाएगा। ये फिलहाल अब तक का जो कार्यक्रम है, हमें जो जानकारी मिली है, जो परिवार के सूत्र है वो बता रहे हैं। फिलहाल अभी जो उनके निजी आवास हॉली लॉज हैं, लोगों का आना शुरू हो गया, उनके समर्थक, और बताया जा रहा कि कुछ देर बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पार्थिव पे श्रद्धा सुमन चढ़ाने यहाँ पहुंच सकते हैं। बिल्कुल उमेश, फिलहाल राजा साहब का जो पार्थिव शरीर है वो हॉली लॉज में रखा गया है। कोरोना का गाइडलाइंस किस तरीके से पालन किया जा रहा है, हालांकि जैसे कि आप कह रहे हैं कि कुछ समय के बाद उनके पार्थिव शरीर को रामपुर जो है ले जाया जाएगा, जहां पर उनका पैतृक घर है। जी बिल्कुल, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ऐसे कदावर नेता का जाना, हालांकि ये सिर्फ परिवार के लिए नुकसान नहीं है, पूरे प्रदेश के लिए नुकसान है। देश भर में उनके चाहने वाले, राजनीतिक गलियारों में उनके बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस में वरिष्ठतम नेताओं में से वीरभद्र सिंह ही अब ऐसे नेता थे जो सक्रिय राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में भाजपा हो या दूसरे दल हो, उनका उतना ही सम्मान करते थे, उनकी किसी बात को नहीं टालते थे। आपने देखा होगा 3 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश
नड्डा अपने पूरे कार्यक्रम को बदल करके, स्थगित करके सबसे पहले उनसे मिलने उनके आवास यहाँ शिमला पहुंचे थे। हालांकि वीरभद्र सिंह जी अस्पताल में भर्ती थे, अस्पताल में उनसे मिल नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने परिजनों से और डॉक्टरों से उनकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उसके बाद ही नड्डा अपने दूसरे कार्यक्रम के लिए यहाँ से मनाली रवाना हुई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कद वीरभद्र सिंह का रहा होगा कि भाजपा के इतने बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सारे कार्यक्रम बदल के सिर्फ उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वीरभद्र सिंह अपने आप में कितनी बड़ी शख्सियत है और आज ये शख्सियत का अंत हुआ है और प्रदेश में भी एक बड़े बड़े नेता को खोया। तो जरूर इसका अक्रॉस द पार्टी लाइन पूरे प्रदेश को इसका जरूर नुकसान हुआ है और सब लोग इस बात को लेकर गमगीन है। बिल्कुल, जब राजा साहब चंडीगढ़ में भी हॉस्पिटलाइज थे तो उस वक्त जो है प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर बाकायदा उनका कुशल क्षेम जानने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे थे। और जैसा कि आप कह रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनका हालचाल जानने के लिए आईजीएम से शिमला पहुंचे थे। ये उनकी खूबसूरती थी। बैलेंस किस तरीके से किया जाए, पक्ष विपक्ष का जो सामंजस्य किस तरीके से बनाया जाए, ये उनकी खूबसूरती थी। जाहिर सी बात है, इतने बड़े दिग्गज नेता का जाना बहुत बड़ी क्षति है, पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए और देश के लिए। हाँ दीपिका, बिल्कुल ये यकीन है इस बात पे। फिलहाल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यकीन नहीं हो रहा। लगातार जब से वीरभद्र सिंह के अस्पताल में एडमिट थे, लोग लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे, लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग अभी पूछ रहे हैं कि ऐसा हुआ है क्या, तो लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। इस बीच में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने वीरभद्र सिंह के निधन को देखते हुए 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया। तो एक बड़ी बात यह भी है कि सरकार ने भी दिवंगत नेता को याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। और बताया जा रहा कि थोड़ी देर में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी यहाँ परिवार से मिलने और वीरभद्र सिंह के पार्थिव पे श्रद्धा से सुमन चढ़ाने आएंगे। और बताया जा रहा कि प्रदेश भर से लोग जो वीरभद्र सिंह के चाहने वाले समर्थक है, कांग्रेस के लोग हैं, वो राजधानी शिमला की तरफ रुख कर रहे हैं। और ऐसी ही जानकारी मिल रही है कि रामपुर में भी बड़ी संख्या में उनके पैतृक गृह में, क्योंकि वो रामपुर रियासत के राजा भी थे, तो उनके घर पहुंचने शुरू हो गए। सो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में शोक की लहर है। अभी हम वीरभद्र सिंह के निजी आवास हॉली लॉज पे पहुंचे हैं, तो यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं वो गमगीन है, गमजदा है। अपने नेता को खोने का उनको बेहद दुख है और लोग यहाँ फिलहाल अपने दिवंगत नेता की अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। वो अपने जो महबूब नेता है उनका दीदार करने पहुंच रहे हैं। दीपिका, बिल्कुल उमेश, राजा वीरभद्र सिंह को चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। लाखों के लोग जो है उन्हें चाहते हैं और जाहिर सी बात है उनका अंतिम दर्शन जरूर करना चाहेंगे। लेकिन कोरोना का संकट काल अभी चला नहीं है, तो गाइडलाइंस किस तरीके से फॉलो की जा रही है? देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जो भी लोग पहुंच रहे हैं, सारे समझदार लोग हैं, वो सब लोग डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हमने जितने भी लोग देखे हैं, सबने मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की गई है। इस बीच में तमाम जो बड़े लोग हैं, कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग हैं, वो सभी को का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। जहां जरूरत पड़ रही है वहां पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ लोगों को सेग्रीगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हालांकि कोई ऐसी बड़ी व्यवस्था जैसी बात नहीं है। सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने महबूब नेता, दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं और वैसे ही अलग अलग होके खड़े हैं। और दिवंगत नेता का अगला कार्यक्रम आगे के लिए उनका पार्थिव कहां रखा जाता है उसको लेके सबके अंदर एक जिज्ञासा बनी हुई है। फिलहाल हमें जो जानकारी मिली है, दिन भर जो पार्थिव है उनके निजी वास पे रहेगा। कल का कार्यक्रम रिज पे पहले उनका पार्थिव रखा जाएगा, जहां लोग उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उसके बाद कांग्रेस दफ्तर में उनका पार्थिव रखा जाएगा और देर शाम का कार्यक्रम है कि उनका जो पार्थिव है उसे उनके पैतृक गृह रामपुर ले जाया जाएगा और अगले दिन रामपुर में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी क्षति है। जो गैप छोड़कर गए हैं राजा साहब, इसे फिल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है। उमेश शर्मा, उमेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? पार्लियामेंटेरियन और केंद्र में बड़े पदों पर इस्पात मंत्री।
केंद्र में इस्पात मंत्री रहे हैं और एमएससी में मंत्री रहे हैं और उससे पहले भी विदेश मंत्रालय में मंत्री रहे हैं। तो इतना बड़ा कद, इतना बड़ा व्यक्तित्व यकीनन हिमाचल प्रदेश के लिए, खासकर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसे पूरा करना फिलहाल नामुमकिन दिखाई देता है। बिल्कुल, अगले साल विधानसभा के चुनाव है और कांग्रेस के पास अभी तक जो है, कांग्रेस के जो कुछ नेता है वो यही कह रहे थे तो हम जो है वीरभद्र सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसे समय में सर पर चुनाव है और वीरभद्र सिंह का जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षति है कांग्रेस के लिए व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि अगले साल जो है विधानसभा चुनाव है। बिल्कुल दीपिका, आपने देखा होगा पीछे कुछ दिनों पहले की बात है, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता जिसमें लीडर ऑपोजिशन और बाकी दूसरे जो वरिष्ठ नेता जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो तमाम नेता एक स्वर से कह रहे थे कि इस बार जो 2022 का चुनाव होगा कांग्रेस सत्ता में आएगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन नेता उनके एक ही होंगे, वो वीरभद्र सिंह होंगे। तो हिमाचल के लिए तीन जगह उपचुनाव भी होने और 2022 में विधानसभा के चुनाव भी होने, तो ऐसे में वीरभद्र सिंह का जाना कांग्रेस के लिए बेहद बड़ी निराशा भी है और बड़ा एक आघात भी है। तो बिल्कुल उमेश, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, फिलहाल क्या स्थिति है हॉली लॉज में और कितने लोग अभी तक पहुंच चुके हैं? तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उनके निजी आवास हॉली लॉज में पहुंच गए हैं। तमाम कार्यकर्ता शुभचिंतक पहुंच गए हैं। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही, क्योंकि सुबह 3:40 पे देहांत हुआ था, तो जैसे ही लोगों को जानकारी मिल रही है, लोग जहां से बन पड़ता है वो शिमला की तरफ रुख कर रहे हैं और हमें लगता है कि दिन चढ़ने तक क्या भारी संख्या में लोग पहुंच जाएंगे। हालांकि सब लोगों को अपील यही की जा रही है कि कम संख्या में लोग आए और कोरोना का जो संकट उसको पुलिस बल तैनात है और जो बहुत सारे लोग आए हैं वो अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अलग अलग खड़े हैं। ये महत्वपूर्ण बात। ठीक है, तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जब राजा वीरभद्र सिंह का पार्थिव देह आईजीएमसी शिमला से जब उनके निजी आवास हॉली लॉज लाया गया है। तो उमेश लगातार बने हुए हैं। उमेश, फिलहाल जो है समर्थक हॉली लॉज पहुंच रहे हैं और उसके बाद जैसा कि आप कह रहे हैं कि रामपुर ले जाया जाएगा राजा साहब के पार्थिव देह को, और वो टाइमिंग क्या है इसको लेकर कोई जानकारी है? कब रामपुर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा? देखिए, आज का तो मैंने आपको कार्यक्रम बताया कि दिन भर आज पार्थिव यही हॉली लॉज उनके निजी आवास पर रहेगा। कल का कार्यक्रम यह है कि सुबह जो पार्थिव है सुबह लगभग 9 बजे रिज मैदान पे ले जाया जाएगा, जहाँ सभी लोगों को अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने का एक अवसर रहेगा। रिज मैदान के बाद जो पार्थिव है उसे कांग्रेस दफ्तर ले जाएगा। कांग्रेस के जो लोग हैं वह उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनके अपने दिवंगत नेता को अंतिम विदाई देंगे। उसके बाद दोपहर बाद देर शाम ककार करने की पार्थिव को रामपुर ले जाएगा। दोपहर बाद देर शाम ककार करने की पार्थिव को रामपुर ले जाया जाएगा और उसके अगले दिन यानी शनिवार को अंतिम संस्कार का कार्यक्रम फिलहाल रखा गया है। तो बिल्कुल राजा साहब की जो कार्यशैली थी वो एकदम अनूठी थी। ये बहुत अच्छे से जानते थे किस तरीके से पक्ष विपक्ष के बीच बैलेंस बनाए रखना है, किस तरीके से लोगों के बीच कनेक्ट रहना है। उनसे मिलना जो है इजी टू रीच था, कोई ज्यादा पाबंदी नहीं होती थी। हालांकि अपने आप में हिमाचल में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का मतलब ही वीरभद्र सिंह होता था। तो ऐसे भी बहुत सारे मोमेंट्स हो गए उमेश शर्मा आपके उनके साथ, क्योंकि कोई भी उनसे जो है आसानी से मिल सकता था। तो आपने कोई मोमेंट्स आप शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, उनका जो निजी आवास हॉली लॉज है, यहाँ किसी को आने की मनाही नहीं थी, यहाँ किसी को रोका टोका नहीं जाता था। और महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ जो भी कोई आता था उसे खाना खिलाए बगैर वीरभद्र सिंह नहीं छोड़ते थे। उनके परिवार की ये परिपाटी थी कि यहाँ जो भी आएगा बिना खाए यहाँ से नहीं जाएगा। हमारा अपना अनुभव है, जब भी हम उनसे कभी मिलने आते थे तो सबसे पहले सभी को यहाँ चाय नाश्ता और जो तमाम मिठाइयाँ जो यहाँ मौजूद रहती थी, तो सबसे पहले सबका इस्तकबाल, सबका स्वागत ऐसे
किया जाता था। और वीवर सिंह जी की खूबी यही थी कि वो बातचीत करने के बड़े शौकीन थे। ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड वो किसी भी तरह से बात करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनकी बहुत बड़ी खूबी थी, मीडिया मैनेजमेंट का इतना ज्यादा प्रबल था कि वो किसी को नाराज नहीं करते थे। किसी विषय पे भी वो किसी व्यक्ति बोलने के लिए तैयार रहते। तो उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो बिल्कुल किसी को निराश और नाराज नहीं करते थे। तो यही वजह है कि जो लोग हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन आज उनको याद कर रहे हैं। सुबह से ही ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लोग उनके लिए शोक संदेश भेज रहे हैं। उसमें पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बड़ा नेता, कद्दावर नेता, लेकिन बहुत ग्राउंडेड, बहुत जनता से जुड़ा हुआ, आम लोगों से जुड़ा हुआ नेता, उसका उनका आज इस तरह से चला जाना सभी के लिए हैरान करने वाला भी है। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, अब जो आएगा वो जाएगा ही। लेकिन जिस जीवटता से वीवर सिंह बीमारी से, पहले कोरोना के पहले संक्रमण से और उसके दूसरे संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं, तो वो सभी के लिए एक प्रेरणा की बात भी है। सभी को एक संदेश भी देता है कि आपको जीवटता से मुसीबतों, बीमारियों का सामना करना है। वीवर सिंह ने उनका सामना किया, लेकिन पिछले 2 दिन से वीवर सिंह की जो तबीयत है वो ज्यादा खराब हो गई थी और उनको लाइफ सपोर्ट पर रखना पड़ा था। और आज सुबह ही 3:40 में उनका देहांत हुआ है। और वो नेता हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके काम, उनका व्यक्तित्व, उनके जो दिखाए रास्ते हैं, वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। खासकर कांग्रेस के नेताओं के लिए एक अच्छा संदेश है कि ऐसे नेता का अनुसरण करते हुए वो कांग्रेस को आगे ले जाते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले जो चुनौतियां हैं कांग्रेस किस तरह से लेती है। कि जिस तरह से कांग्रेस कह रही थी कि 2022 का चुनाव वीवर सिंह के नाम पे लगी, तो कांग्रेस के लिए जरूर एक बड़ी चुनौती यह रहेगी कि उनके पास ऐसा मास लीडर फिलहाल तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस को फिलहाल वीवर सिंह के बगैर आगे खड़े होने की ताकत बटोरनी जरूरी हो जाएगी। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और कांग्रेस, खासतौर पर कांग्रेस के लिए जिस हिसाब से आगामी चुनाव आ रहे हैं उसके मद्देनजर तो जो है कांग्रेस के लिए जो गैप है ऐसे फिल करना बहुत मुश्किल होगा। और समर्थक जो है बड़ी संख्या में उनकी निजी आवास हॉली लॉज पहुंच रहे हैं। उमेश शर्मा, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए, कितने नेता अभी तक हॉली लॉज पहुंचे हैं दिवंगत आत्मा की श्रद्धांजलि के लिए? बड़े नेता हैं, क्योंकि कांग्रेस के कार्यक्रम शिमला से बाहर चल रहे थे, इस वजह से ज्यादा सारे बड़े नेता है शिमला से बाहर थे, क्योंकि हिमाचल प्रभारी धर्मशाला पहुंचे हैं। तो जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, तमाम ऐसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो तमाम ऐसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो शोक संदेश भरे पड़े हैं। और सब लोग संदेश वीवर सिंह के देहांत पे उनके श्रद्धांजलि जैसे मुख्यमंत्री के वो भी यहाँ पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ दोनों का आना और जाना लगातार जारी है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से जुटी है। जो कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल उसकी पालना की जाए। ठीक है उमेश शर्मा, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बड़ी क्षति है आज का दिन हिमाचल प्रदेश के लिए। और कुछ नेताओं ने राजा वीरभद्र सिंह के निधन के बाद क्या कुछ कहा है, किन शब्दों में श्रद्धांजलि दी है, आइए आपको सुनाते हैं। अस्पताल प्रशासन को ये सूचना देते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे संस्थान में 30 अप्रैल 2021 से हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जो उपचाराधीन थे, आज सुबह लगभग 4 बजे के करीब उन्होंने यहाँ पर अंतिम सांस ली है। और अभी इनकी शरीर को एम्बाल्मिंग करने के बाद मृतक शरीर को परिवारजनों के हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो जिंदगी भर याद रहेंगे। अभी फिलहाल कुछ कहने क्या कह सकते। बात है, मैं हमेशा यह मेरे दिलों में रहेंगे, ना मैंने कभी भूल पाऊंगा। और मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। और ऐसा व्यक्तित्व ना पैदा हुआ, ना पैदा कभी होगा। और जहाँ तक राज साहब की बात है, ये एक बहुत ही महान नेता ही नहीं, एक महान समाज सेवक के रूप में इनकी देश और प्रदेश में एक अपनी अलग से पहचान थी। तो उमेश शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश,
देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, कांग्रेस के लिए। और फिलहाल जो है उनके घर पर किस तरीके का माहौल है, समर्थक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, नेताओं के आने जाने का दौर जो है शुरू हो चुका है। रानी प्रतिभा सिंह से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ वहां पर तस्वीर आप देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं अभी परिवार के लोगों से मिला हूँ। परिवार के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की है। सब लोग गमगीन है, कुछ कहने की स्थिति नहीं है। उनके विधायक पुत्र विक्रम सिंह मौजूद हैं, उनकी बेटी, छोटी बेटी वो यहाँ मौजूद है, धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह यहाँ मौजूद है। परिवार के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। जो परिवार के दूसरे लोग हैं वो भी दिन तक यहाँ पहुँचने शुरू हो जाएंगी। उनकी बेटियाँ जो बाहर हैं वो यहाँ पहुंचनी शुरू रहेंगे। विधायक पुत्र विक्रम सिंह के फिलहाल यही है, पत्नी प्रतिभा सिंह यही है। तो तमाम बड़े नेता, उनके चाहने वाले, उनके शुभचिंतक, उनके जो प्रशंसक है वो बड़ी तादाद में शिमला में जो आसपास लोग रहते हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। और बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं। शुक्रवार से लेकर, सुबह से लेकर बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। और तमाम लोग एक बार अपने दिवंगत नेता को देखना चाहते हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। फिलहाल पार्थिव अभी फिलहाल उनके आवास के अंदर रखा गया और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद पार्थिव को बाहर भी रखा जा सकता है। तो तमाम जो लोग हैं गमगीन है, यहाँ बिल्कुल मातम का माहौल है, गमगीन माहौल है। तो फिलहाल लोग आना जाना लगा हुआ है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगले कार्यक्रम की क्या घोषणा होगी और आगे का जो उनके पार्थिव को रखने का क्या कार्यक्रम हुआ है। लोग उस वक्त में आने का प्लान भी कर रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पहले ही लोग जागरूक है। तो इसलिए लोग ज्यादा यहाँ जानकारी दी गई है कि रिज मैदान पे भी पार्थिव रखा जाएगा। उसके बाद कांग्रेस दफ्तर में भी लोगों को श्रद्धांजलि देने का मौका दिया जाएगा। तो लोगों को पहले से ही सुबह से अपील की जा रही है कि लोग भारी संख्या में आए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में उनके यहाँ निजी आवास से हौली लोग पहुंचे हुए हैं। और लेकिन पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ कोशिश कर रहा है कि यहाँ भीड़ जैसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो। तो फिलहाल यहाँ गमगीन माहौल बना हुआ है। लोग अपने दिवंगत नेता की बातों को, उनके साथ बिताए लम्हों को याद करें। तो तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में समर्थक, उनके चाहने वाले पहुंच रहे हैं और नेताओं के आने जाने का दौर भी शुरू हो चुका है। उमेश शर्मा, सीएम जयराम ठाकुर के कब तक पहुंचने के आसार लगाए जा रहे हैं? देखिए, लगता है कि 10 बजे के बाद कभी भी मुख्यमंत्री उनके आवास यहाँ पहुंच सकते हैं। उनके जो मंत्रिमंडल के सहयोगी भी वो भी पहुंचते हैं। इससे पहले सरकार ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। तो तमाम जो बड़े नेता, बड़े अधिकारी है, जिन्होंने लंबे अरसे तक वीर सिंह के साथ काम किया है, तो उनसे सीखा है, उनके लिए बहुत अनुकरणीय एक उदाहरण छोड़ कर गए हैं। तो ऐसे में मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो युवा हैं, बड़ी संख्या में जो लोग चाहने वाले हैं, समर्थक लगातार पहुंच रहे हैं, लगातार अपने दिवंगत नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों से हमने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की है, तो लोगों का यही कहना था कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लिए युग का अंत हो गया। वो सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं थे, वो हिमाचल प्रदेश के तमाम जिलों में राज करने वाले राजा थे। लोग हमेशा उनको लोगों के दिलों का राजा कहा करते थे। आज वो राजा अपनी प्रजा को छोड़ के चला गया। तो आप अंदाजा लगाते हैं कि जिस शख्स ने हिमाचल प्रदेश को आज इस बुलंदी तक पहुंचाया है, उनका जाना यकीनन सभी के लिए एक शून्य छोड़ जाएगा। और ये अक्रॉस द पार्टी लाइन, ये कांग्रेस की बात नहीं है, ये बिल्कुल अक्रॉस द पार्टी लाइन, भाजपा के लोग हो या तमाम दूसरे लोग हो, सबके लिए बड़ी ऐसी क्षति है। क्योंकि वीर सिंह सबके प्रिय थे, वीर सिंह सबको अपने साथ लेके चलने का मादा रखते थे। उनके अंदर ये क्वालिटी थी कि सभी लोग उनको इस तरह से आज याद करें, उनको श्रद्धांजलि देने के यहाँ उनके घर पहुंच रहे हैं। उमेश, हालांकि राजा साहब ने जो है 2 बार कोरोना को मात दिया था और बीच में डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल जो है लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी पर बना हुआ था और बीच में ये भी खबर आ रही थी कि वो बहुत जल्द जो है स्वस्थ होंगे। लेकिन बीच में ऐसी कौन सी बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया जिसके चलते अब वो हमारे बीच नहीं रहे? देखिए, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर एक बड़ा वजह रही है और बाद में एक जो कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसकी वजह से उनका जो स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, शिथिल हो गया था और 2 दिनों से उनको लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था। फिलहाल अभी तो यही जानकारी मिल रही है कि जो कार्डियक अरेस्ट हुआ था उसके बाद ही उनकी जो स्थिति वो बिगड़ी थी और उसके बाद ही उनको लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। तो फिलहाल अभी जो आधिकारिक तरीके से जो कोई मेडिकल बुलेटिन है वो नहीं आया, लेकिन माना यही जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना को मात देके उन्होंने एक बड़ी जंग जीती थी, लेकिन जो कार्डियक अरेस्ट के चलते
शायद उनका निधन हुआ होगा। फिलहाल मेडिकल बुलेटिन में तमाम चीजें स्पष्ट होगी, लेकिन 2 दिनों से वीरभद्र सिंह लाइफ सपोर्ट पे थे और उसी के चलते ही आज सुबह तड़के उनका निधन हुआ। तो हिमाचल प्रदेश में तो आज एक युग के अंत होने के जैसा है, राजा वीरभद्र सिंह का जाना, और ये जो गैप है इसे फिल करना कांग्रेस के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि जो स्मार्टनेस, जो कला राजा वीरभद्र सिंह में है, वो आगे नहीं लगता कि किसी में उनकी जो झलक है वो देखने को भी मिलती होगी फिलहाल किसी कांग्रेस की नेता में। देखिए, हाँ, उनके जो पुत्र हैं विधायक शिमला से, ग्रामीण से विधायक हैं, अब सबकी निगाहें उन पर रहेगी जरूर। परिवार से की पॉलिटिक्स में है, उनकी धर्मपत्नी भी राजनीति में रही है, पूर्व सांसद रह चुकी हैं। तो लेकिन जो वीरभद्र सिंह की बात है, वीरभद्र सिंह ही थे। वीरभद्र सिंह बनना इतना आसान नहीं है। लोगों से उनका जो जुड़ाव, जो संपर्क है, लोगों जब हम उनसे बात करते थे, एक एक गाँव की बात याद करते थे, सड़कें कैसे बनी है, लोगों से कैसे मिले हैं, पैदल कैसे गाँव में चलते थे, इस तमाम चीजें वो शेयर किया करते थे। उस बात से अंदाजा लगाया जाता है कि कितना जमीन से जुड़े हुए नेता थे। उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन अपने सामने खड़ा किया जो आज की दौर में बड़ी बुलंदियां छू रहे हैं। तो नए हिमाचल के निर्माण में वीरभद्र सिंह का एक बहुत बड़ा सराहनीय योगदान है और लोग जरूर उनके योगदान को हमेशा याद रखेंगे। कांग्रेस जरूर उनके क्रम से प्रेरणा लेके जरूर कोशिश करेगी कि आगे उनके पक्षों पर चलते हुए संगठन को और मजबूती और ताकत। ठीक है उमेश, आप अब बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे दर्शकों को दे रही इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह हमारे बीच नहीं रहे, लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। हिमाचल में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। हिमाचल के पूर्व सीएम के निधन के चलते 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है और जिस हिसाब से बैलेंस बनाए रखते थे राजा वीरभद्र सिंह, वो बैलेंस बनाए रखना किसी और नेता के लिए, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे नेता होते हैं जो पक्ष और विपक्ष के बीच सामंजस्य बनाए रखे। जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का सेशन चल रहा था, बाकायदा कांग्रेस के नेताओं को बायकॉट किया गया था और उस वक्त राजा वीरभद्र सिंह के हस्तक्षेप के बाद ही उनका जो बायकॉट है उसे बहाल किया गया था। तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से उनकी शख्सियत थी, किस तरीके से उनका कद था। हिमाचल की राजनीति में किसी सुपरस्टार से कम नहीं थे राजा वीरभद्र सिंह। तो लगातार मेरे सहयोगी उमेश शर्मा बने हुए। उमेश, राजा वीरभद्र सिंह के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी हिमाचल सरकार की तरफ से किया गया है। जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। ऐसे में सरकार ने, खासकर भाजपा ने और सरकार ने अपने 3 दिन के जो कार्यक्रम थे उनको फिलहाल स्थगित कर दिया है। जितने भी कार्यक्रम थे, जो पार्टी के कार्यक्रम थे और सरकार के कार्यक्रम थे, उनको भी फिलहाल 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया। तो एक बड़ी बात है कि वीरभद्र सिंह इतने बड़े कद के नेता है कि उनको हर कोई सम्मान देना चाहता है, उनको हर कोई याद करना चाहता है, उनको हर कोई रिगार्ड करना चाहता है। उनके निधन पर ये जो एक बड़ा मूव भाजपा ने लिया है और सरकार ने लिया, तो यही आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वीरभद्र सिंह कितने बड़े कद के नेता थे और वीरभद्र सिंह को हर कोई इस तरह से याद करना चाहता है, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता है, उनको रिस्पेक्ट देना चाहता है। तो प्रदेश के हालांकि इन 3 दिनों में सरकारी दफ्तर जो है खुले रहेंगे, लेकिन 3 दिन तक राष्ट्रीय ध्वज जो है आधा झुका रहेगा और राजा वीरभद्र सिंह के निधन पर सरकार की तरफ से ये घोषणा किया गया है। 3 दिन के लिए राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। तो उमेश जो है लगातार बने हुए हैं। उमेश, हिमाचल के लिए, हिमाचल कांग्रेस के लिए भीष्म पितामह जैसे जाना है राजा वीरभद्र सिंह का जाना। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक भीष्म का जाना हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी अपूर्णीय क्षति है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन कांग्रेस के पास एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बड़ा दिखाए रास्ते पर चल सकते हैं, उनके दिखाए मार्ग पर चलकर कांग्रेस अपने आप को उनके जैसा बनाने की कोशिश करती है और उम्मीद कर सकते हैं कि
कुछ नेता उन जैसे बन पाने के लिए जरूर प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो उमेश, आप बने रहिए हमारे साथ। राजा वीरभद्र सिंह की जो जीवनी है, ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को बताते हैं, एक नजर डालने की कोशिश करते हैं, दर्शकों को बताते हैं किस तरीके से उनका कार्यकाल रहा है। 87 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में, जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, 3:40 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। 23 जून 1934 को बुशैर रियासत के राजा पदम सिंह के घर पे उनका जन्म हुआ था। और आपको बता दें कि पहली बार 1983 से 1985 तक सीएम बने। जो दूसरा कार्यकाल है उनका 1985 से 1990 तक का रहा। और तीसरी बार वो 1993 से 1998 तक सीएम बने हैं। और 1998 में भी कुछ दिनों के लिए चौथी बार वो सीएम बने हैं। और फिर से 2003 से 2007 तक वो 5वीं बार सीएम बने थे। लोकसभा के लिए वो पहली बार 1962 में चुने गए थे। और आपको बता दें कि पहली बार महासू लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब वो शिमला सीट में कन्वर्ट हुआ है। लोकसभा के लिए वो 1962, 1967, 1971, 1980 और 5 बार जो है वो लोकसभा के लिए प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और पहली बार वो लोकसभा सीट के लिए जो है महासू से आए थे। वर्तमान में वो वीरभद्र सिंह जो है अर्की से विधायक थे। और आपको बता दें कि सबसे पहले उन्होंने जुब्बल कोटखाई से चुनाव लड़ा और उसके बाद रोडू सीट के लिए आए। रोडू सीट जब आरक्षित हुआ तो उसके बाद वो शिमला ग्रामीण से लगातार चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनके बेटे को आगे करते हुए वो अर्की का रुख किया था। और अर्की में 10 साल तक उन्होंने वो सीट चुनी जहां से लगातार जो है बीजेपी जीतती आ रही थी। और प्रचंड जीत के साथ उन्होंने अर्की से नुमाइंदगी करी थी। हालांकि राजा वीरभद्र सिंह के उनका स्मार्ट इस तरीके से था, उन्हें पता था कि किस तरीके से जनता के बीच बने रहना है। अगर वो राज्य में सक्रिय नहीं होते थे तो वो केंद्र का रुख करते थे। इसी के चलते वो 2 और 3 बार जो है केंद्र में मंत्री भी बने हैं। इंदिरा गांधी की सरकार में और यूपीए सरकार में उन्होंने केंद्र मंत्री का जिम्मा बहुत अच्छे से निभाया था। तो हम लगातार बता रहे ग्राफिक्स के जरिए उनका किस तरीके से सफर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि उनकी जो स्कूलिंग है बीसीएससी हुई बिशप कॉटन स्कूल शिमला से, जो प्रतिष्ठित स्कूल है। और उसके बाद वो हालांकि राजा वीरभद्र सिंह आपको बता दें कि प्रोफेसर बनना चाहते थे। और आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टीफन से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के चलते उन्होंने राजनीति से अपना सफर शुरू किया था। तो उमेश लगातार बने हुए हैं। उमेश, फिलहाल क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं? ग्राउंड जीरो पर आप सुबह से बने हुए हैं और क्या अपडेट आप देख पा रहे हैं? उमेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो उमेश से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हिमाचल के लिए आज बहुत बड़ी क्षति है और सुबह से ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पर जो है समर्थकों का एक तांता लगा हुआ, एक हुजूम है। उनको राजा वीरभद्र सिंह को नम आंखों से याद किया जा रहा है। सुबह 3:40 पर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊं। सर, सुषमा जी, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, तमाम लोग इस मंत्रालय में रहे और अब आप जितने बड़े नाम आप गिना रहे हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। इसलिए मैंने कहा जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। उसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए होगा। आगे बहुत सारे अवसर आएंगे विस्तार में बात करने के। आज आप सब शुभकामनाएं देने हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी दी गई है, ओलंपिक बहुत नजदीक है, आप खेलों से जुड़े रहे हैं, तो स्पोर्ट्स को लेकर क्या? जब खेल मंत्रालय का चार्ज लूंगा तब उस पर बात करेंगे। सर, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, आपकी मिनिस्ट्री, और बहुत एम्फेसिस रहा है पीएम का कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो लोगों तक पहुंचे। कैसे प्रयास करेंगे आप उसके लिए? मैंने आपसे अभी भी कहा कि आगे बहुत सारे अवसर आएंगे, पार्लियामेंट का सत्र भी है और निरंतर आप सबसे मिलना भी होगा।
आज आप सब शुभकामनाएं देने आए हैं। मैंने भी आपका सहयोग मांगा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल के हमीरपुर से सांसद पूर्व वित्त राज्य मंत्री और कल ही इन्हें दो पदभार मिला है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और खेल मंत्रालय का जिम्मा अनुराग ठाकुर को मिला है। हिमाचल के लिए एक गर्व की बात है और कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की गई, क्योंकि अगले साल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजा वीरभद्र सिंह के निधन पर एक बहुत बड़ी क्षति है, शोक की लहर है और दिवंगत आत्मा के शांति के लिए लगातार कामनाएं की जा रही है। आपको बता दें कि 6 बार के सीएम रह चुके हैं। 83 साल की उम्र में 7वीं बार सीएम का कैंडिडेट घोषित किया गया था। ये भी अपने आप में एक इतिहास है। उनके नाम पर ऐसे बहुत से मोमेंट उनके नाम पर है और 83 साल की उम्र में भी जो है कांग्रेस आला कमान ने उन पर ही भरोसा जताया था। लेकिन हिमाचल का इतिहास ऐसा है कि वहां पर कोई भी सरकार बैक टू बैक रिपीट नहीं करती है। तो लेकिन राजा साहब पर जो भरोसा है वो लोगों का हमेशा से रहा है और राजा साहब का यही कहना है कि हिमाचल की जनता का कर्ज जो है वो कभी नहीं चुका पाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हुआ है, जिस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि वीरभद्र सिंह का निधन सबके लिए दुखदायी है। उनके निधन से जो क्षति हिमाचल प्रदेश को हुई है वो कोई और पूरी नहीं कर सकता है। हिमाचल के विकास में उनका योगदान अनुकरणीय है, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने बाकायदा ट्वीट करके दुख प्रकट किया। आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर समय समय पर राजा वीरभद्र सिंह से मुलाकात करते थे, लेकिन जब से उनकी तबीयत नासाज थी तो उनसे मिलने के लिए भी लगातार वो अस्पताल में उनका कुशल क्षेम जानने के लिए वो अस्पताल जाते रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजा वीरभद्र सिंह का निधन हुआ है। राजनीतिक हस्तियों ने उनके निधन पर ट्वीट जताया है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने लिखा है कि वीरभद्र सिंह का निधन बेहद दुखी है। हिमाचल के लिए ये समाचार अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट करके दुख जताया है और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने भी ट्वीट करके लिखा है कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के निधन से आहत उन्होंने अपना पूरा जीवन जनता और कांग्रेस पार्टी की सेवा में लगाया है। उनकी तरफ से किए गए काम हमेशा प्रेरित करेंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ट्वीट करके दुख जताया है और वीरभद्र के परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो उनका कद कितना बड़ा था आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। 6 बार के सीएम रह चुके हैं और उनकी ये कलाई थी कि अगर वो राज्य में एक्टिव नहीं होते थे तो वो केंद्र का रुख करते थे।